हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 57 पार्ट 1। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने जो चाल चली, बेसिकली अपनी फूफी की जो चाल चली थी, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। और अब उनके भाई जो हैं वो कनान पहुँच चुके हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात और आमना सामना हो जाता है नबी याकूब के साथ, जिसे सुन के ऑब्वियस सी बात है कि नबी याकूब ने बिन्यामीन के वापस ना लौटने की खबर को सुन के उन्हें काफ़ी झटका लगा है। वो उतने ही खफा और उतने ही नाराज़ हुए हैं जैसे कि यूसुफ के वक्त हुए थे। अब आगे वो क्या करते हैं, क्या फ़ैसला लेते हैं और उनके भाइयों में और नबी याकूब के बीच में क्या बातचीत होती है, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए इस सीरीज़ को मेरे साथ शुरू कीजिए। अभी तक अगर आपने प्रॉफिट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ को नहीं देखा, तो डेफिनेटली देख लीजिए, बिकॉज ये सीरीज़ बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड पसंद कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जैसे आप सब ने बोला कि मैं इसके बाद मुख्तारनामा डेफिनेटली स्टार्ट करूँगी, मगर खालिद बिन वालिद भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसे भी आप सब देख सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली वीडियो लिंक सेंड करें। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सपोर्ट और शेयर करना मत भूलिए। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और आइए हम इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। अगर वो सलामत है तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इसलिए कि बिन्यामीन अजीज मिस्र का गुलाम हो गया। इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया। जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस, तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं। काफिले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था। ये झूठ है। ऐसे भाई नहीं होने बिन्यामीन चोर नहीं है। ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है। अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है। नहीं, नहीं, शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन उसके भाई जानते हैं कि बिन्यामीन चोर नहीं है। बिन्यामीन को मैंने पाला है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। लाविल का क्या हुआ? उसने क्या चुराया था जो उसे अपने साथ नहीं लाई? उसमें सामना करने की हिम्मत न थी। उसने कहा कि मैं बिन्यामीन के बगैर किनान वापस नहीं जाऊंगा। वो मजबूरन वहीं मिस्र में रुक गया। ये सब तुम्हारे जहन की इख्तिरा है। ये तमाम बातें तुम लोगों की अपनी खुद साख्ता हैं। तुम लोग जो कुछ भी बिन्यामीन के मुतालिक कह रहे हो वो सब झूठ है। हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो हमने देखा वो यही है कि अजीज मिस्र का मसरूका तलाई जाम बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ। गंदुम लाने के लिए तुम लोग बिन्यामीन को अपने हमरा ले जाने पर कितने पसंद थे, कितने वादे किए थे। वादा वफा ऐसे किया जाता है। मैं तुम लोगों के शर से कैसे छुटकारा पाऊं? कैसे? वाह हसरता, हाय मेरे खुदा, मेरा बिन्यामीन, मेरा लावी, मेरे बच्चों, क्यों तुमने अपने बूढ़े बाप को तना छोड़ दिया? तुम्हारी जुदाई का दर्द मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? देखो, तुम्हारी जुदाई से मेरे सीने में दर्द लेने लगा और आंखें खून की आंसू रोने लगी है। मैं किस पर गिरिया करूं और किस पर ना करूं? मेरे बच्चों, इतना गिरिया करके तो आप खुद को मार डालेंगे। बस कीजिए बाबा, बिन्यामीन, मेरा लावी। बस कीजिए बाबा, आपके यूं गिरिया करने से सिवाय आपके दुख दर्द में मजीद इजाफे की और कुछ नहीं होगा। आपको खुदा का वास्ता, मेरी आपकी बीनाई कमजोर है, ना हो जाएंगे। बाबा, बाबा, बाबा बस करें। यूसुफ, मेरे यूसुफ, अबा कनान,
जब जब तुम मेरे ख्यालों के उफक पर नमदार होते हो तो मेरी तारीफ जिंदगी को और मेरे दिल के अफसरदा खाले को रोशन कर देते हो। तुम्हारी जुदाई का जागुदास गम क्या कम था जो अब उसमें बिन्यामीन और लावी की जुदाई के गम का भी इजाफा हो गया है। इन लोगों ने मेरे सीने में आग लगा दी है, मेरी जिंदगी की तीरगी में मजीद इजाफा कर दिया है। जाने पिदर, क्या तुम भी मेरी तरह दर्द फिराक में तड़प रहे हो? आया तुम भी रातों को तन्हाई में सर खाक पर रखकर उसे अपने आंसुओं से तर करते हो? बरसों से गमों ने इस घर में अपना डेरा जमाया हुआ है। लगता है ये गम अब खत्म होने वाले नहीं। हमें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। तुमने तो कहा था कि अजीज मिस्र बड़े रहमदिल और दयालु हैं, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम गंदुम लाद कर किनान के लिए निकल ही रहे थे कि बिन्यामीन की चोरी ने सारा मामला खराब कर दिया। बिन्यामीन चोर नहीं है, ये सब जानते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, क्या हमारे चचा सच कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने चोरी की है? वो चोर नहीं यार, है। ये बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। नहीं मालूम उनके साथ इन लोगों ने क्या किया है, जो अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अब उन पर इस तरह तहमत लगा रहे हैं। लेकिन सभी ने देखा था कि जाम बाबा के सामान से ही बरामद हुआ था। ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। इन लोगों को उनके सामान से सिर्फ एक तलाई जाम ही तो मिला है। क्या मालूम ये जाम खुद इन्होंने ही उनके सामान में रख दिया हो। अगर सबने अपनी आंखों से भी तुम्हारे बाप को चोरी करते देखा हो ना, तब भी यकीन मत करना तुम्हारे बाबा चोर हो सकते हैं। इन लोगों की खैर नहीं। अगर मेरे बाबा पर किसी भी किस्म की कोई आंच आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिन्यामीन चोर नहीं, गलत बात मत करो। सारे किनानी बिन्यामीन पर एतमाद करते हैं। अगर वो चोर नहीं है तो फिर क्या है? मुझे बताओ, मेरे सामान से क्यों मसरूका माल बरामद नहीं हुआ? वो और उसका भाई दोनों ही चोर हैं। अरे यार, उन्होंने हमसे हमारा बाप चुराया है। हम सालों बाबा को पाने की आरजू में जलते रहे। उन्होंने फुप्पी फायका का कमर बंद चुराया। उन्होंने ही अजीज मिस्र का तलाई जाम चुराया। वो दोनों ही चोर हैं। बाबा, क्या आप वाकई हमारे चाचा बिन्यामीन को चोर समझते हैं? क्या बात है? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ बाबा। मुझे भूख नहीं है, चली जाओ। जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। अभी मुझे ख्वाहिश नहीं है मेरी जान, मुझे भूख नहीं है। इल्तिजा करती हूँ बाबा, दरवाजा खोलिए। मेरे खुदा, बाबा आपकी आंखें, ये क्या हो गया? आपने अपने साथ क्या कर लिया बाबा? आपकी आंखें सफेद हो गई हैं। आइए दादा जान, आइए यहाँ बैठ जाइए। आप क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हैं बाबा? खुदारा खुद पर रहम कीजिए। क्यों खुद को इतनी अज़ियत दे रहे हैं बाबा? क्या हुआ दीना? क्या हो गया? ये चीखने की आवाज कहाँ से आई थी? यूसुफ, यूसुफ,
बच्चे। क्या हुआ बाबा? ये आपने क्या कर डाला? कहा था आपके लिए रोना ठीक नहीं है। सालों से रो रो कर खुद को भी अजियत दे रहे हैं और हमको भी। बस कीजिए बाबा, खुदा के लिए अब बस कीजिए। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, मुझे तना छोड़ दो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाबा। हम तो आए हैं ताकि मुझे आप... तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बस चले जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ना मुझे तुम्हारे आंसू पर यकीन है और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों पर। बाबा सुने तो सही। बाबा हमारी बात सुनो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर बिन्यामीन को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जाओ, जाओ, जाओ। बाबा, बाबा इल्तिजा करती हूँ, जाओ, इजाजत दीजिए बाबा। हाय अफसोस मेरा यूसुफ। हाय मेरा बिन्यामीन, मेरा यूसुफ। हाय हाय मेरा लावी, मेरे बच्चों। क्या हुआ? क्या हो गया है? बाबा की आंखें सफेद हो गई। सफेद? अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं। एक लम्हे को भी करार नहीं आया। कुछ तो करो, वो खुद को हलाक कर डालेंगे। मैंने आज तक उन्हें इतना रंजीदा नहीं देखा। कोई फायदा नहीं। आगे तो तुम्हारी लेकिन क्या करें? कुछ तो करना होगा। यूसुफ मेरे गुश्ता, कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना। आपके गिरिया ने पूरे किनान पर शोक तारी कर दिया है बाबा। एक बार तुम्हें और देख लेता। आखिर कब तक रोएंगे? लगता है ये आज दरवाजा मैं खोलिए। लेकर जाऊंगा। बाबा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बाबा, नबी खुदा, आपकी आंखें, यहूदा, तुम लोगों ने मेरे यूसुफ को मुझसे छीन लिया, मेरे बिन्यामीन को मुझसे छीन लिया। अब मुझे रोने से भी रोक रहे हो। आखिर क्या चाहते हो कि मैं अपने जिगर खुशों के लिए रो भी नहीं? मैं इसीलिए किनार से दूर चला गया ताकि तुम लोगों से दूर हो जाऊं। कोशनशीनी इख्तियार की था कि तनाई में अपने यूसुफ के लिए खून जी भर के गिरिया कर सकूं। अब ये बिन्यामीन और लावी का एक और दाग मुझे दे दिया और फिर भी ये तवक्को रखते हो कि मैं गिरिया ना करूं। चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के नारा और फरियाद ना करूं। मेरा पीछा छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? आखिर इतना पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? सब कुछ डंडा छीन लिया। मैंने तुम लोगों की सूरत देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अपने यूसुफ के साथ तना रहना चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वक्त बजानी भी। हमने वो खतार गुनाह किया है जिसकी सजा हमें सारी उम्र भुगतनी होगी। मेरे यूसुफ, मेरे नजर, तुम हमेशा अपने फरिश्तों के से मासूम चेहरे, बच्चों की सी सूरत और उसी मासूमियत के साथ मेरे सामने आ जाते हो। तुम्हें देखने के लिए मैं इन ज़ाहिरी आंखों का मोहताज नहीं। तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। काश बरसों पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती और इतने साल खुद को और बाबा को रंज न दिया होता। हमें जितना भी बुरा भला कहा जाए और जितनी भी तहकीर की जाए वो कम है। बड़ी मुश्किल से तो हम यूसुफ के वाक़े को भुला पा रहे थे कि अजीज़ मिस्र ने बिन्यामीन को रोककर पुराने ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया है। मैं तो उनका निहायत सिपास गुजार हूँ। वो बाइस बने ताकि हमें अपने
गुनाह की संगीनी का एहसास हो। तुम लोगों को याद है जब हमने यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया था तो हमने सोचा था कि गुनाह करने के बाद हम तौबा कर लेंगे, लेकिन देखा तुम लोगों ने, खुदा ने हमसे तौबा करने की तौफीक ही सद कर ली। 40 साल होने को आए हैं लेकिन हम अभी तक तौबा नहीं कर पाए। 40 साल। जानता हूं, गलती सरासर मेरी थी। मैं समझा था कि तौबा करना आसान काम है। दरूद बर याकूब नबी। क्या फरिश्ते वही, खुशामदीद। देख रहे हैं आप, मैं अपने यूसुफ की फिराक में क्या क्या न सह रहा हूं। देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है। यूसुफ को किसने पैदा किया और परवान चढ़ाया है याकूब? तमाम जहानों के खालिक और परवरदिगार खुदावंद मुताल ने। बिजुस यूसुफ तुम्हारी कितनी औलाद है? बेटी दीना को मिलाकर 12 औलादें। जिसके 12 जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जंद की फिराक में यूं बेकरार हुआ करता है याकूब? उनमें से कोई भी यूसुफ की जगह नहीं ले सकता। यूसुफ बेमिसाल है। बेमिसाल सिर्फ खुदावंदे यकता की जात है। और यूसुफ आईने खुदानुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवाए जमाल खुदा और मजहरे तजल्ली खालिक को देखता था। मैं अपना आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं। तमाम कायनात जलवाए जमाल खुदावंद और तजल्ली खुदा का मजहर है। अपने अतराफ पर जरा निगाह डाल। लेकिन तमाम मौजूदात हस्ती वली खुदा नहीं, यूसुफ वली खुदा था। मैं अपना वो आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं जो मुझ पर हक़ विलायत रखता था। तुम्हें कैसे पता चला कि यूसुफ तुम पर हक़ विलायत रखता है? क्योंकि उसने ख्वाब में मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। खुदावंद बड़ा गयूर है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है याकूब, और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। वाए परवरदिगार, अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक। याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था? उस वक्त जब खुदावंद ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा। नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावंद ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है, शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा इस एपिसोड में कि किस तरीके से फाइनली याकूब नबी को जब पता चलता है तो वो कितने डिसहार्टन हो जाते हैं अपने बेटों की हरकतों से, और एक्चुअली होना भी चाहिए। मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं दिखा उनके बेटों में। वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, आपस में ही अपने भाई के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। बट हमने देखा कि किस तरीके से याकूब नबी का इतना बुरा हाल हो गया कि उनकी आँखें बिल्कुल रो रो के सफ़ेद हो गई हैं। और वहाँ पे एक वार्तालाप होती है, एक कॉन्वर्सेशन होता है फरिश्ते के बीच में और याकूब नबी के बीच में, जहाँ पे शायद फरिश्ते अब
और याकूब नबी को हौसला दिलाने आते, क्योंकि होता ये है कि जब आप इतने सालों से इतनी मुश्किलें उठा रहे हो, अल्लाह भी देखता है, आपकी नीयत देखता है, सब कुछ देखता है। तो जब आप अकेले पड़ जाते हो, जब कोई इंसान आपके पास नहीं आता, तब अल्लाह फाइनली आता है। और वो यहाँ पे प्रूव हुआ है उस फरिश्ते को भेज के। जो टूटी हुई हिम्मत थी याकूब नबी की, वो यहाँ पे याकूब नबी को फरिश्ता दिला रहे हैं कहीं ना कहीं, और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना परेशान ना हो, इतना ना रोए। यानी याकूब नबी की जो नीयत, जो ईमान था, वो बिल्कुल सच्चा था, और उसी का रीज़न है कि फ़रिश्ता खुद ब खुद यहाँ पे आ गए हैं और उनको दिलासा दिला रहे हैं, उनको सहारा बन रहे हैं। सो आगे एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि फरिश्ते के समझाने के बाद शायद याकूब नबी जाने को तैयार हो जाए मिस्र, और वो जब जाएंगे तो वहाँ अपने दोनों बेटों से मिलेंगे, और वो जो नज़ारा होगा वो अमेजिंग होगा। तो मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकती। तो आइए उसके आगे बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस एपिसोड को। मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही बने रहिए। बाय बाय।